This story is brought to you by tapeatale.com. बचपन से ही हमें धर्म, जाति, लिंग, जबान और ना जाने कितने अलग अलग जरूरतों के हिसाब से भिन्न भिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। लेकिन एक जरूरत ऐसी है जिसका ना ही कोई धर्म है, ना जाति, ना लिंग और ना ही कोई जबान, जो एक ही पल में संत को शैतान और शैतान को संत बना देती है, जो मौत से भी ज्यादा डराती है उस मजदूर बाप को जो अगर किसी रात खाली हाथ घर लौटता है, जो जिंदगी का रंग कुछ इस कदर दिखाती है कि जो खुद का बोझ नहीं उठा पाते उनसे पत्थर उठवाती है, और जो अक्सर कईयों की थाली से कूड़े में जाती है और उसी कूड़े से कईयों के जीने का जरिया भी बन जाती है। हाँ, वो जरूरत है भूख की। मां, आज फिर से टिफिन। आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि टिफिन ना दिया कीजिए, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। अक्सर ऑफिस निकलने से पहले मां से इस बात पर कहा सुनी होती, क्योंकि बाहर के फास्ट फूड के लोभ से ज्यादा मुझे अपने दूसरे कलीग्स के टॉन्ट से चिढ़ थी, जो कि अक्सर मेरा टिफिन देख मुझे मोमास बॉय के नाम से टैग किया करते। लेकिन माँ तो माँ है, वो किसी की कहा सुनी कहा माने और किसी की टॉन्ट क्यों। वो रोज टिफिन तैयार कर बैग में रख देती, जिसे रहीम चाचा लंच के दौरान प्लेट पर परोसकर मुस्कुराकर बॉन एपेटिट विश करते। बॉन एपेटिट, एंजॉय योर मील, जो कि उन्होंने मुझसे ही सीखा था। और लंच खत्म हो जाने पर साहब प्लेट ले जाऊं का कंसेंट पूछ प्लेट ले जाते। अगर कोई पसंदीदा पकवान हो तो मैं प्लेट के साथ उंगलियां भी चाट जाता, तो अगर कोई नापसंद का पकवान हो जैसे कि लौकी या फिर टिंडी, बड़ी मुश्किल से एक दो निवाला खाकर प्लेट वैसे की वैसे ही छोड़ देता, ताकि एटलीस्ट खाली टिफिन देख माँ को दिलासा हो कि बेटे ने टिफिन खाया है। ऐसे ही एक दिन माँ ने टिफिन में लौकी दी थी, जिससे कि मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ थी। मैंने रोज की तरह एक दो निवाला खाकर प्लेट वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, जिस पर रहीम चाचा जब प्लेट ले गए तो उन्होंने हर बार की तरह पूछा, साहब प्लेट ले जाऊं? जिस पर मैंने बस उन्हें यही कहा कि हाँ ले जाइए, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगा। उनके जाते ही मैंने नोटिस किया कि टेबल पर एक स्पून छूट गई थी। उन्हें दोबारा बुलाना लाजमी ना समझकर बस यही सोचा कि मैं ही स्पून पैंट्री में रख आता हूं। पैंट्री पहुंचकर जब मैं उन्हें पुकारने ही वाला था कि वहां जो दृश्य देखा उससे शरीर में कपकपी सी लगी और आंखें भर आई। मैंने देखा कि रहीम चाचा मेरी उसी झूठे प्लेट का बचा हुआ खाना बड़ी संतुष्टि से खा रहे थे, और हर निवाले के बाद ऊपर देखते जैसे मानो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हों। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा कि शायद हमारी नजर ना मिले, पर लेकिन जब नजर मिली तो वो घबरा गए। लेकिन मैंने अपना स्पून का इशारा दिखाकर उन्हें बस यही बताया कि मैं ये यहां रखने आया हूं। खुद को संभाल, आंसुओं को पोंछ, बस बहुत हिम्मत जुटाकर उनसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया और अपने डेस्क की ओर लौटने लगा। उस पैंट्री से लेकर उस डेस्क तक का सफर शायद मेरे जिंदगी का सबसे लंबा सफर था, क्योंकि ये अतीत के उन सारे सवालों को दोबारा दोहरा रहा था जिनमें मैंने जाने अनजाने में अन्न का अपमान किया था, ये बिना समझकर कि कितना नसीब वाला हूं जो ये नसीब हुआ है। ऐसे कितने हैं जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने की जद्दोजहद में अपना बचपन बेच रहे हैं, तो ऐसे कितने हैं जो ना जाने कितने रात भूखे पेट सोते हैं, और ऐसे कितने जो अपना जिस्म बेचकर अपनी रोटी कमाते हैं। और सबसे जरूरी वाला सवाल जो आज तक जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है कि जिस दिन माँ पसंदीदा पकवान बनाती थी और मैं जिसे बड़े शौक से खा लिया करता था, क्या रहीम चाचा उस दिन भूखे ही रहते थे? शाम में घर लौटने पर जब पूरी कहानी मैंने माँ को बताई तो उन्हें इस बात का दुख जरूर हुआ कि जो इतने प्यार से वो रोज मेरे लिए टिफिन बनाकर देती थी वो मैं नहीं खाता था। लेकिन उससे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी कि वो एक ऐसे इंसान की भूख मिटाती थी जिसे शायद उसकी जरूरत मुझसे बेहद ज्यादा थी। अगले दिन जब रहीम चाचा रोज की तरह लंच के प्लेट्स ले जाने के लिए केबिन में आए, तब 2 प्लेट पर पूरा खाना परोसा हुआ देख वो मेरा इशारा समझ गए। माँ ने 2 टिफिन दिए थे उस दिन, एक मेरे लिए और एक रहीम चाचा के लिए। और उस दिन भी लौकी थी, पर यकीन मानिए उस लौकी का स्वाद जहन में कुछ इस कदर बैठ गया है कि जो मानो मिटाए नहीं मिटता। चाचा के चेहरे पर वो चमक और आंखों में वो खुशी तो ना जाने कितना कुछ बयां करना चाहती थी कि जैसे मानो अल्फाजों का एक सैलाब ही उनके दिमाग में उमड़ पड़ा हो, जो कहीं होठों तक पहुंचकर थम सा गया था।
वो कितना कुछ कहना चाहते थे, वो कितना कुछ बयां करना चाहते थे, लेकिन इशारों से सिर्फ थैंक यू ही बयां कर पाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, कभी कभी वर्णमाला के 26 अक्षर वो बयां नहीं कर पाते, जिन्हें इशारे कुछ इस कदर बयां कर जाते हैं जो दिलों को छू यादों में तब्दील हो जाती हैं। रहीम चाचा जब प्लेट ले वापस जाने लगे तब उनका हाथ पकड़कर मैंने एक ही गुजारिश किया कि चाचा आज से मेरे साथ ही लंच किया कीजिए ना, आपको भी कंपनी मिलेगी और मुझे भी। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आंसुओं को रोकने की, लेकिन ना रोक पाए और बस मुस्कुराकर वही कहा जो हमेशा से कहा है, बॉन एपेटाइट। दोस्तों, खाने की कीमत तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन किसी की भूख की कीमत तो खुद भगवान भी नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर भूख से बड़ा मजहब और रोटी से बड़ा ईश्वर कोई है तो बता दीजिएगा, मुझे भी अपना धर्म बदलना है। सारांश में सिर्फ बस ये 4 पंक्तियां ही कहना चाहूंगा कि ना कोई अमीर होता ना कोई गरीब होता, कि ना कोई अमीर होता ना कोई गरीब होता अगर इंसान के पास पेट ना होता। ना मरते लाखों गरीब रोटी के टुकड़ों से, ना मरते लाखों गरीब रोटी के टुकड़ों से अगर अमीरों ने उन्हें कचरों की ढेरों पर ना फेंका होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी का आप पर भी वही इम्पैक्ट पड़ा है जो मुझ पे पड़ा था जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी थी। Tate Patel has joined hands with the Robin Hood Army, which is currently on a mission to serve food to 30 million people. You can simply go to the link in our description to join one of the biggest wars against hunger during COVID-19 times. मैंने अभी रिसेंटली एक रॉबिन को कहते हुए सुना है, आइए इस इंडिपेंडेंस डे हम सब मिलके भूख के खिलाफ हो रही इस जंग में भारत को विजयी बनाएं। जय हिंद।